हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम सब लोग तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? When we offer the food, that time also we put on food तुलसी जी, because तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। जब रुक्मिणी जी को और राधा जी को इन सबको जब अभिमान आया तो भगवान केवल तुलसी के पत्ते पर ही तुला दिए गए, है ना। उनका वेट हो गया, तुलसी का वाला पल्ला नीचे हो गया, क्योंकि वो बढ़ गया ना, बाकी वो ऊंचे हो गई। तो इसका अर्थ ये है कि तुलसी का महत्व भगवान की पटरानियों से भी ज़्यादा है। अब देखिए, भारत में प्रायः सब भाग में, सब पार्ट में, घरों में, घर के आगे पीछे कहीं भी आगे जो अपनी जगह है वहाँ यार्ड में तुलसी का पौधा लगा ही रहता है। आजकल तो लोग ऐसा भी कहते हैं, जो विज्ञान है, कि तुलसी ऑक्सीजन देती है, उससे कई रोग नहीं आते हैं। ये कोरोना में भी तुलसी ने बहुत काम किया, लोगों ने तुलसी का बहुत उपयोग किया। तुलसी के ड्रॉप्स भी आजकल मिल रहे हैं। तो तुलसी एक औषधि भी है। अब देखो, अभी के अपार्टमेंट में, फ्लैटों में भी कई लोग अपने एक कुंडे में तुलसी को, पौधे को रखते हैं। और घर की अपनी जो माँ है, बहन है, स्त्री कोई भी हो, तुलसी को जल देते हैं। वहाँ दीप भी जलाते हैं और उसकी पूजा करके प्रदक्षिणा भी करते हैं। तो उनके पत्ते, उनकी डालियाँ, उनके मंजर जो आते हैं, बीज हैं, सीड्स, उसमें जो तुलसी लगाई हुई है, तो ये सब सारा पवित्र है। तुलसी के एक एक पत्ते, जब आदमी मर जाता है तो उसके साथ उसकी लकड़ियाँ रखने से भी उसको स्वर्गवास मिलता है। परम पूज्य श्री स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने इसके बारे में बहुत कहा है, तुलसी के बारे में। तो भगवान को जब हम भोजन कराते हैं तब भी तुलसी पत्र रखते हैं। खास करके विष्णु भगवान और उनके अवतारों की जब हम पूजा करते हैं तब भगवान को तुलसी पत्र अर्पण किया जाता है। तो ये तुलसी पूजा क्यों करनी चाहिए? तुलना नास्ति अथैव तुलसी, इसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। हाँ, इसी को हम तोलें किसी के साथ तो भी तुलसी ऊंचे ही रहती है। तुलसी भारतीय के लिए बहुत ही पवित्र एक पौधा है, माने माँ है, तुलसी माँ है। वास्तव में देखें तो पूजा में जब हम उपयुक्त करते हैं तुलसी, तो एक ही मात्र ऐसी वस्तु है जो एक वक्त हमने उसको लिया, धोकर रखा और पूजा में फिर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि वो वयम शुद्धि है ना, शुद्ध करने वाली है। एक कथा भी ऐसी है कि तुलसी शंखचूड नाम के एक यक्ष की पतिव्रता पत्नी थी, है ना। ये तुलसी कोई प्रसंगोपात वह मानने लगी कि भगवान कृष्ण ने उनको, इनके साथ कपट कर लिया और उनको पाप में डाल दिया। इसलिए उसने कृष्ण को पत्थर बन जाने का शाप दिया। तो तुलसी की भक्ति और सत्य निष्ठा देकर भगवान ने उसको ऐसे आशीर्वाद दिए कि तुम एक पूजनीय पौधे बनोगे, छोड़ बन जाओगे। तुलसी बन गई तो फिर वह तो अपने मस्तक पर वो चढ़ेगी। आज भी भगवान के मस्तक पर, भगवान के चरण में और शालिग्राम पर तुलसी जी चढ़ते हैं। उसके उपरांत तुलसी के बिना भगवान को जो हम अर्पण करते हैं वो अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि तुलसी की ही पूजा होती है। तुलसी विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी का प्रतीक है। तुलसी विष्णु पत्नी लक्ष्मी का प्रतीक है। जो धार्मिक और सुखी कुटुंबी जीवन आशा रखने वाले हैं उनको तुलसी की पूजा करनी चाहिए और सब पूजा करते हैं। अन्य एक भी पुराण कथा है कि उसके अनुसार भगवान ने उसको अपनी पत्नी बनने का वरदान दिया था। तब भगवान विष्णु के साथ तुलसी के धाम-धूम से विवाह होते हैं। ये पथमेड़ा वाले हर साल या तो 2-4 साल के बाद जब अनुकूलता होती है तो शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह का बड़ा महोत्सव करते हैं। इस बार अहमदाबाद में हुआ था, एक बार पथमेड़ा में हुआ था। 1-1 हज़ार, 1100, 1200, 2000, 5000 ऐसे भगवान के साथ तुलसी विवाह का महोत्सव किया जाता है। और हर मंदिरों में भी कार्तिक शुद्ध एकादशी को भी तुलसी जी के साथ भगवान के विवाह का कार्यक्रम
जैसे हम शादी करते हैं उसी तरह मनाया जाता है। तो तुलसी जी का बहुत महत्व है। तो तुलसी जी के विवाह भगवान के साथ धाम धूम के साथ किया जाता है। सत्यभामा ने एक बार अपनी सारी संपत्ति को तोलने को कहा और भगवान कृष्ण को तोल दिया। तो वहाँ तक श्री रुक्मिणी जी ने भावपूर्वक वहाँ तुलसी पत्ता रख दिया, है ना। तो भगवान तोल नहीं सके भगवान को, क्योंकि तुलसी का पत्ता ऐसे भगवान भारी हो गए ना, तुलसी का पत्ता भारी हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि भावपूर्वक दी हुई छोटी सी भी वस्तु कितने भी मूल्य संपत्ति से वह भगवान के लिए विशेष है। इसलिए सत्यभामा हार गई और रुक्मिणी जी का विजय हो गया। तुलसी ने पांदणे तोलाना, ऐसा एक गुजराती में भजन भी है। तो तुलसी के पत्ते का औषध रूप में भी उपयोग होता है। कभी हमें जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, गले में खिचखिच होने लगा, तो ऐसे अनेक प्रकार के उपचार में तुलसी का उपयोग होता है, औषधि है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्नगरे सर्वदेवता यन्मध्ये सर्ववेदाश्च तुलसी ताम नमाम्यहम। जिनके मूल में सारे तीर्थ रहे हुए हैं, जिनके ऊपर मुख्य टोच पर सर्व देवताओं का व्यास है, यन अग्रे माने उनके सामने, उनके ऊपर, और मध्य में सारे वेद रहते हैं, ऐसे तुलसी माता को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नमो नारायण प्रिये। श्रीमद् भागवत जी में भी प्रसंग आता है, कच्चित तुलसी कल्याणी। हे तुलसी जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, और यदि किए हैं तो बताइए हमें कि वो कहाँ गए कृष्ण भगवान। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नमो नारायण प्रिये। तो ऐसी तुलसी जी का इसलिए हम पूजा करते हैं कि वो हमें भगवान तक ले जाती है। भगवान तक पहुंचाने का काम और बल देने का काम तुलसी जी करते हैं। इसलिए तुलसी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गणेश, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय वेंकटेशा गोविंद, ओम नमो नारायणाय।